तो हम आपको कथा सुनाने जा रहे हो। कथा इस प्रकार है। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। अर्जुन से बोले, मेरे पास गांडीव धनुष है, आप जो भी मेरे मार्ग में आएगा मैं उस पर सरलता से विजय प्राप्त कर सकता हूँ। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि उन्हें किसी व्यक्ति के रोने की आवाज़ आई। अर्जुन ने देखा कि एक ब्राह्मण महल के द्वार पर खड़ा हुआ रो रहा है। वो श्री कृष्ण के साथ ब्राह्मण के पास गए और बोले, प्रिय ब्राह्मण, तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो? मैं यहाँ अपने नवे पुत्र की मृत्यु का शोक करने आया हूँ। उस राजा के होने का क्या फायदा जो एक बालक को मरने से नहीं बचा सकता है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पुत्र को बचाए, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकता। ब्राह्मण ने जवाब दिया। अर्जुन ने सोचा, श्री कृष्ण एक शक्तिशाली योद्धा तथा एक महान राजा हैं, फिर भी वो इस ब्राह्मण के पुत्र को बचा नहीं सके। मैं देखकर हैरान हूँ कि वो केवल मुस्कुरा रहे हैं और ब्राह्मण के पुत्र के लिए कर कुछ भी नहीं रहे। तब अर्जुन जोर से बोले, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे लिए बचाऊंगा। बस मुझे इतना बता दीजिए कि तुम्हारी पत्नी अपने 10वें पुत्र को कब जन्म देगी। जब बलराम और अन्य योद्धा कुछ नहीं कर पाए तो तुम मेरी सहायता कैसे करोगे? ब्राह्मण बोला। तब अर्जुन घमंड पूर्वक बोला, अरे मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे पास गांडीव धनुष है और मुझसे कोई नहीं जीत सकता। मैं जैसा कहता हूँ केवल वैसा ही करो। यदि मैं तुम्हारे 10वें पुत्र की रक्षा न कर पाया तो मैं जीवित ही चिता में जल जाऊंगा। ब्राह्मण आश्वस्त होकर वहां से चला गया। कुछ सप्ताह बाद वो आया और अर्जुन को बता गया कि उसका 10वां पुत्र जन्म लेने वाला है। अर्जुन ब्राह्मण के साथ उसकी झोपड़ी में गए। ब्राह्मण की पत्नी भी झोपड़ी में ही थी। अर्जुन ने अपने शक्तिशाली धनुष से अनेक तीर चलाकर झोपड़ी को ढक दिया और स्वयं दरवाजे पर रक्षक बनकर खड़े हो गए और बोले, अब स्वयं यमराज भी यहाँ प्रवेश नहीं पा सकते। तभी उन्होंने झोपड़ी में से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। ब्राह्मण झोपड़ी में गया और गुस्से में बाहर आया। तुम झूठे हो, वो अर्जुन से बोला। पिछली 9 बार कम से कम मैंने अपने मृत पुत्रों को देखा तो था, परंतु इस बार तो वो भी नहीं दिखा। मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि जैसे उसने जन्म लिया वो हवा में गायब हो गया। अब अर्जुन बहुत घबरा गए। उसके पुत्र को वापस लाने का वादा करके वो बच्चे की खोज में निकल पड़े। वो अनेक स्थानों पर गए परंतु उसे खोज नहीं पाए। थक हार कर वापस आए और एक चिता बनाने लगे। जैसे ही वो उसमें छलांग लगाने लगे तभी भगवान कृष्ण वहाँ पहुँच गए। अर्जुन रुको, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र के पास ले जाऊंगा। कृष्ण बोले। अर्जुन उनके पीछे चलते हुए सोचने लगे। भगवान कृष्ण बालक के विषय में जानते थे परंतु फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर चढ़े और श्री कृष्ण रथ को लेकर चल दिए। शीघ्र ही वे एक अंधेरे स्थान पर पहुंचे जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कृष्ण ने अपने चक्र को रथ के आगे उजाला करते हुए चलने को कहा। अर्जुन भी भगवान कृष्ण के साथ ही थे। तभी उन्होंने देखा कि वो क्षीर सागर में हैं। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को जो शेष नाग पर बैठे थे ब्राह्मण के 10 बच्चों से घिरा पाया। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं ने भी उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण बोले, आश्चर्य मत करो अर्जुन, ये सब तुम्हें नम्रता सिखाने के लिए किया गया है। तुमने सोचा कि तुम ब्राह्मण के पुत्र को बचाकर उसकी सहायता कर सकते हो, जबकि स्वयं मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया गया कि तुम अपनी शक्तियों का अधिक बढ़ा चढ़ाकर बखान मत करो। भगवान विष्णु बोले, तुम्हें यहाँ लाने के लिए ही इन बच्चों को यहाँ लाया गया है। अब तुम्हें सबक मिल गया है, जाओ वापस जाओ और धर्म का प्रसार कर असुरों का नाश करो। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अर्जुन ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया तथा ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर वापस चल दिए।
ब्राह्मण के सभी 10 पुत्रों को ब्राह्मण के हवाले कर वो अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल पड़े। यही कहानी है कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। यही इस कहानी का सार है।